वेलकम टू एवरीवन, दिस इज करिश्मा भास्कर फ्रॉम वन ट्यूटर्स। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का साइंस सब्जेक्ट और ये चल रहा है हमारा पार्ट 1.1, मतलब हमारा पहला क्लास। ठीक है, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है, देखिए, बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो बच्चों देखिए, इसमें हमें क्या पढ़ना है, मैं थोड़ा आप लोग को स्टोरी की तरह से बताना चाह रही हूँ। हम पढ़ेंगे, देखिए, डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सिमिलैरिटीज और डिफरेंस, मतलब उनमें क्या सिमिलैरिटीज होती है और उनमें डिफरेंसेस, ये हमें देखना है इस चैप्टर में। ठीक है, एंड डिफरेंसेस। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लीजिए आप, जस्ट अ मिनट, फॉर एग्जांपल ग्रुप ऑफ एनिमल्स। जैसे आपने देखा ग्रुप ऑफ एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स को देखते हैं आप। जैसे वैरायटी क्या है एनिमल्स में, लाइक हॉर्स, हॉर्स एक एनिमल है, डॉग भी एक एनिमल है, एंड कैट भी एक एनिमल है। तो आप देखिए, तीनों एनिमल्स आपने देखा होगा। ठीक है, आप अभी कौन सी क्लास पे, 9th में है, तो आप ये तीनों एनिमल्स को, इनको तो आप पास से देखा होगा, डॉग कैट को कभी ना कभी, हॉर्स को भी देखा होगा। तो देखिए, क्या आपको ये एनिमल्स सेम दिखते हैं? क्या ये तीनों एनिमल्स सेम लगते हैं? नहीं, कुछ चीजें सेम है उनके अंदर, कुछ सिमिलैरिटीज हैं उनके अंदर। ठीक है, कुछ सिमिलैरिटीज हैं और कुछ कुछ डिफरेंसेस भी हैं उनके अंदर। क्या क्या सिमिलैरिटीज है मुझे बता सकते हैं आप लोग? ये तीनों एनिमल्स में, तीनों के क्या है, 4 पैर होते हैं। ठीक है, एक टेल होता है, और क्या होता है, और क्या सिमिलैरिटीज है, आईज, आईज सिमिलर होते हैं, मतलब 2 होते हैं। डिसिमिलैरिटीज देखिए, हॉर्स कितना बड़ा होता है, डॉग कैसा होता है, इससे छोटा होता है, कैट थोड़ी सी छोटी होती है, डॉग बार्क करता है, डॉग का साउंड अलग है, कैट क्या म्याऊ म्याऊ करती है, म्याऊ म्याऊ करती है, हॉर्स कुछ अलग साउंड निकालता है, मुझे साउंड नहीं पता हॉर्स का। ठीक है, ये अलग साउंड करता है हॉर्स, डॉग अलग करता है, कैट अलग करता है, और भी उसमें डिफरेंसेस है ना, तीनों में डिफरेंसेस है। और भी डॉग देखिए, डॉग क्या करता है, डॉग थोड़ा, सॉरी, कैट जो होती है वो क्या करती है, वो चढ़ जाती है ना, जंप करके ऊपर चढ़ जाती है। पर डॉग देखिए, डॉग चढ़ता है क्या, नहीं चढ़ पाता है ना, जंप नहीं कर पाता है, वो ऊपर नहीं जंप कर पाता है। कैट देखिए कहाँ कहाँ ऊपर ऊपर चली जाती है, हॉर्स भी नहीं कर पाता। तो ये सब क्या है, कुछ सिमिलैरिटीज भी है और कुछ डिफरेंसेस भी है। ठीक है, और देखिए, जैसे कि हम प्लांट्स के बारे में देखते हैं, जस्ट मिनट, प्लांट्स, प्लांट्स जैसे कि क्या क्या नाम है, कुछ एक दो प्लांट्स का नाम बताइए। नीम, नीम एक प्लांट हो गया, बनियान ट्री, जामुन और पोमीग्रेनेट। ठीक है, ये सब क्या है, प्लांट की वैरायटीज है। इन सब में क्या होता है, इन सब में भी देखिए और भी है, कुछ सिमिलैरिटीज है और कुछ डिफरेंसेस। क्या है, कुछ सिमिलैरिटीज है इनमें भी और कुछ डिफरेंसेस भी है। तो हम इस चैप्टर में यही दिखाने की कोशिश करेंगे, डिफरेंट ग्रुप में ऑर्गेनिजम्स में क्या कुछ सिमिलर होता है, कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। चलिए और आगे देखते हैं हम, जस्ट अ मिनट, मैं आप लोग को एक ये डायग्राम के थ्रू आप लोग को समझाना चाह रही हूँ, जिसके बारे में, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, देखिए, बायोडाइवर्सिटी पढ़ा है आपने या सुना होगा पहले कभी, बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी बच्चों क्या चीज है, देखिए, ये किन चीजों से मिलकर बनती है, ट्रीज, किससे मिलकर बनी है, ट्रीज। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ट्री का इमेज बना लीजिए। एनिमल, एनिमल, मुझे एनिमल का एग्जैक्ट इमेज ऐसे बनाने नहीं आता, आप इमेजिन कर लीजिए। ठीक है, ये एनिमल है कोई सा, और ह्यूमंस, हम ह्यूमन बींग्स भी है ना इसमें, ये हो गया कोई ह्यूमन। ठीक है, तो हम सबको मिलाकर, किस किस को, एनिमल, ट्रीज, ह्यूमंस, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, टुगेदर दे विल मेक अ वन बायोडाइवर्सिटी। क्या बनाते हैं वो मिलके, ये सब मिलके एक पार्टिसिपेट करके मिलके इनको बनता है हमारा बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिए।
अब समझ में आ गया? आप रिलेट कर पाएंगे जब बायोडाइवर्सिटी बोला जाएगा तो। देखिए बच्चों, ईच ग्रुप की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज को अगर कंपेयर करें, कंपेयर या फिर ग्रुप शेयर मोर सिमिलैरिटीज, ठीक है। जैसे सेम ग्रुप के होते हैं तो उनकी क्या होती है, सिमिलैरिटीज ज्यादा होती है, सिमिलैरिटीज ज्यादा होती है। जैसे कि कुछ एनिमल्स ले लीजिए, ठीक है, एनिमल्स, कुछ प्लांट, आप लोग खुद भी ऐसे टास्क कर सकते हैं, और ह्यूमंस आप तो लिख सकते हैं यहाँ पे उनके उनके क्या कर सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस, ठीक है। फिर प्लांट के अलग अलग प्लांट ले लो, अलग अलग प्लांट ले लो, उसको उसके डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज लिख लो, और ह्यूमन लिख लो। ह्यूमन में क्या होता है, मैन और सॉरी मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल। प्लांट्स में अलग अलग होते हैं, इसमें भी अलग अलग होते हैं, इससे मेल और फीमेल। ओके, अब देखिए, द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप अंडर इवन स्मॉलर ग्रुप, इसके अंदर भी एक ग्रुप्स होते हैं ना, एनिमल्स के अंदर भी अलग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, एक सेकंड लिखिए, द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप अंडर अंडर इवन स्मॉलर, उसके अंदर और भी डिफरेंसेस होते हैं, ग्रुप के अंदर और ग्रुप भी बनाया जाता है। जैसे कि देखो, ग्रुप ऑफ हॉर्स, ठीक है, पहले तो एनिमल था, पहले क्या था, एक एनिमल की ग्रुप, एक प्लांट की ग्रुप, एक ह्यूमन की ग्रुप। अब उसके अंदर फर्दर डिविजन कर दिया लोगों ने, क्या किया है, जैसे हॉर्स था, जैसे यहाँ पे क्या था, एनिमल में एक हॉर्स हो गया, एक काऊ हो गया, एक डॉग हो गया, कैट हो गया, एक लिख दो एलिफेंट, ठीक है। प्लांट में भी देख लिया हमने अलग अलग प्लांट, एक नीम, जामुन, पोमीग्रेनेट, ऑरेंज, ह्यूमन, मेल एंड फीमेल। अब ये जो हॉर्स था, यहाँ पे जो हॉर्स था, इसको फर्दर और ग्रुपिज्म कर दिया गया, इसमें भी अलग अलग हॉर्स के टाइप्स हो गए। उसके बाद ग्रुप ऑफ अगर ले रहे हैं डॉग, कैट, तो इसमें भी अलग अलग कैट्स की वेराइटीज होती है। फिर अगर हम ले रहे हैं ग्रुप ऑफ डॉग्स, तो इसमें भी अलग अलग वेराइटीज होती है। देखिए, अभी आप कैट और हॉर्स का तो शायद आप उतने अच्छे से नहीं जानेंगे, कैट के बारे में और हॉर्स के बारे में, पर शायद आप डॉग का बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। जस्ट अ मिनट, लेट मी टेल यू। आपने जर्मन शेफर्ड सुना होगा, जर्मन शेफर्ड बोलते हैं। फिर लैब्रा, लैब्रा तो आजकल बहुत लोगों के घर पे देखा है मैंने, लैब्रा, जर्मन शेफर्ड भी रखते हैं लोग। और भी वैरायटीज आती है, मुझे और एग्जैक्टली नाम तो याद नहीं है, बट और भी वैरायटीज आती है। हाँ, उसको क्या बोलते हैं, व्हाइट कलर की जो डॉग रहती है, पोमिलियन, पोमिलियन जो होती है, ठीक है। हो गया, तीन वैरायटी तो मैंने बता दिया, जर्मन शेफर्ड, लेब्रा और पोमिलियन। तो मुझे तो अभी इतना ही पता है। देखिए, डॉग तो है, वो तीनों ही डॉग है, तीनों ही डॉग है, पर तीनों में क्या है, वैरायटी अलग अलग है। आप नाम लेते हैं कि अरे अच्छा ये जर्मन शेफर्ड है, अच्छा ये लेब्रा है, अच्छा ये क्या है, पोमिलियन डॉग है, ऐसे बोलते हैं ना अलग अलग। और भी वेराइटीज आती है तो तीनों डॉग, ठीक है। आएंगे दोनों डॉग की कैटेगरी में, क्या है, आएंगे दोनों डॉग की कैटेगरी में, क्योंकि उनके अंदर क्या है, कुछ सिमिलैरिटीज है, सिमिलैरिटीज है, इसीलिए तो वो डॉग कहलाते हैं, तीनों डॉग कहलाते हैं। पर तीनों में, इन तीनों में कुछ डिफरेंसेस भी है, क्या है, कुछ डिफरेंसेस भी है, तभी तो तीनों की कैटेगरी में नाम डिफरेंस कर दिया गया है, जर्मन शेफर्ड, लेब्रा और पोमेलियन बोल रहे हैं। क्यों क्यों, क्योंकि तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है ना, तो समझिए, कुछ सिमिलैरिटीज होती है और कुछ चीजें डिफरेंस भी होता है, ठीक है। और ये सिर्फ एनिमल की केस में नहीं है, ये सबकी केस पे, किससे, एनिमल, प्लांट और ह्यूमंस के केस में भी है, ठीक है, तीनों के केस में। चलिए अब आगे लिखिए, all the properties are specific to a group and the group that shares maximum similarities maximum similarities is is usually called species, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है,
ऑल प्रॉपर्टीज आर स्पेसिफिक टू अ ग्रुप। जो भी कोई एक ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज होती है वो स्पेसिफिक होती है। एंड द ग्रुप दैट शेयर्स मैक्सिमम सिमिलैरिटीज, जैसे कि कोई ग्रुप है वो मैक्सिमम सिमिलैरिटीज शो करती है, तो फिर वो क्या हो जाएगी, एक स्पीसीज बन जाएगी। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि हमने किसी ने देखा, एक लैब्रा को देखा, एक जर्मन शेफर्ड को देखा, ठीक है, इनके अंदर कुछ मैक्सिमम सिमिलैरिटीज रही होगी, ठीक है। तो पहले ये डॉग कैटेगरी में आए, ठीक है। अब डॉग कैटेगरी के अंदर भी क्या हुआ होगा, कुछ तो ऐसे सिमिलैरिटीज, दो तीन जो डॉग को देखा गया होगा इनके सिमिलैरिटीज ज्यादा हो रही होगी, तो उनको बोल दिया कि इन डॉग को हम लैब्रा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लैब्रा बोलेंगे। देखो, लैब्रा के भी तो चार ही पैर रहते हैं, जर्मन शेफर्ड के भी चार रहते हैं, सब चीज तो सेम रहता है, मतलब फिजिकली थोड़ा डिफरेंट रहते हैं, बाकी जो चीजें उनकी तो सेम रहती है, दोनों की, जर्मन शेफर्ड और लैब्रा की, है ना। ये भी भोगता है, ये भी भोगता है, सेम चीजें रहती है। बट उनकी कुछ डिफरेंसेस उनको क्या कर देती है, क्या बना देती है, एक दूसरे से अलग। और फिर और इनकी कुछ सिमिलैरिटीज, जैसे कुछ लैब्रा है, समझ लीजिए दो चार लैब्रा है, दो चार नहीं मतलब है लैब्रा बहुत सारे, तो उनके अंदर कुछ क्या देखी, सिमिलैरिटीज देखी, इसीलिए क्या बना दिए, उनको एक अलग से स्पीसीज बना दिया गया। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। जैसे मैन में है, एक सेकेंड लिखिए, यहाँ पे आप लोग ये स्पीसीज को हाईलाइट कर लीजिए। लिखिए मैन। अभी क्या होता है, ह्यूमन स्पीसीज भी होती है, ह्यूमन स्पीसीज भी होती है, ठीक है। ऑल ओवर वर्ल्ड हम तो सब सेम ही दिखते हैं, है ना, सारे ह्यूमन तो सेम ही दिखते हैं। हम लोग क्या सब एक ही स्पीसीज के हैं, सबके पास क्या है, हम सब ह्यूमंस जो हम सब एक जैसे दिखते हैं, हर कंट्री में रहने वाले, हमारे में क्या है, एक है वेल डेवलप्ड, क्या बोल रहे हैं बच्चों, वेल डेवलप्ड हमारा क्या है, ब्रेन। आपने सुना भी होगा, क्या है, वेल डेवलपमेंट, सॉरी, वेल डेवलप्ड ब्रेन, इसको क्या बोल सकते हैं आप लोग, स्पार्शली स्पार्शली डिस्ट्रीब्यूटेड, हाँ ये भी तो हमारा सेम होता है, स्पार्शली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर, ये हमारे देखिए सबके पास सेम रहता है। डेवलप्ड ब्रेन है हमारे ह्यूमन स्पीसीज के पास, और स्पार्शली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी हेयर, हमारे बॉडी हेयर, ठीक है, वो सबके में होता है। ये सब क्या है, हमारी सिमिलैरिटीज है। और भी सिमिलैरिटीज है ना, क्या है, हमारे किडनी, लंग्स, है ना, सबकी सिमिलर है ना, होंगे ना, सबके सब सेम रहते हैं ना। किडनी ऐसा तो नहीं कि अमेरिका वालों के पास चार पांच किडनी होते हैं, ज्यादा पैसे वाले हैं, तो ऐसा नहीं है ना, सबके पास सेम होते हैं। तो ये क्या है, हम एक स्पीसीज बनाते, हम एक स्पीसीज है, ठीक है, क्या स्पीसीज में आते हैं हम, ह्यूमन स्पीसीज में, ठीक है। चलिए अब आपको देखिए, आपके यहाँ पे बुक में एक एक्टिविटी लिखी हुई है, ठीक है, क्या लिखी हुई, एक एक्टिविटी है, क्या है, ऑब्जर्विंग नीम प्लांट। आपको आपके घर के आसपास नीम प्लांट होगा, तो आप ये जरूर परफॉर्म करके देखिए, ठीक है। ऐसे दिया हुआ बॉक्स, इसमें आपको क्या फील करना है बता रही हूँ आपको। नेम ऑफ प्लांट लिख लेना, नीम का प्लांट है तो नीम का प्लांट ही होगा, ठीक है। एक लेना कोई सा भी नीम प्लांट वन, ठीक है, अलग अलग पेड़ का लेना है, एक ही पेड़ का नहीं लिखना है, दो पेड़ सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, अलग अलग जगह का। उसके बाद चेक करना आप लोग लेंथ ऑफ स्टेम, जो उसके स्टेम रहेंगे दोनों पेड़ के, उसको देखना, उसके लेंथ को चेक करना, उसके लेंथ में डिफरेंसेस देखना। फिर नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है, उसके लीव्स को देखना, उस स्टेम के कोई लीव्स पर काउंट कर लेना। फिर शेप देखना, दोनों की शेप में क्या है, शेप एंड साइज में डिफरेंस, कलर में भी थोड़ा रहता है देखना, कुछ डार्क होता है कुछ लाइट भी होता है, ठीक है। फिर कलर में डिफरेंस देखना, या कलर में, फिर उसके एज ऑफ लीव्स, ठीक है, जो उसके कॉर्नर कॉर्नर जो रहेंगे, उसके एज रहेंगे, उसको देखना, ओके। ये आप लोग टास्क करके देखिएगा। कोई भी दो नीम प्लांट से लीजिएगा, उसके स्टेम्स को देखिएगा, नंबर ऑफ लीव्स देखिए, काउंट करिएगा, शेप्स को, कलर्स को, और लीव्स, एजेस ऑफ लीव्स देखिएगा, ठीक है। ये दोनों प्लांट क्लिक कर लीजिएगा आप लोग।
फिर देखिए ऑब्जर्वेशन, क्या लिखा है, ऑब्जर्विंग ह्यूमंस, ह्यूमंस के लिए भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को ले लीजिए या तो, हाँ अपने फ्रेंड्स के साथ ही करिएगा, ठीक है। ये टास्क अपने 4-5 आपके फ्रेंड्स ले लीजिएगा और उनको ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है। चलिए देखिए मैं बना के आपको ऐसे दिखा देती हूँ। पहला क्या है, सीरियल नंबर, ठीक है। देन नेम ऑफ स्टूडेंट, अपने क्लास में जो फ्रेंड्स का नाम रहेगा उनका नाम लिखिएगा यहाँ पे। देन हाइट, उनकी हाइट देखिएगा, हाइट में डिफरेंसेस देखिएगा क्या है उनकी हाइट। फिर वेट, वेट ये आप लोग 4-5 फ्रेंड्स मिलके साथ में ये कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो फिर एक साथ मिलिए अपने फ्रेंड्स के साथ और ये सब टास्क परफॉर्म करके देखिएगा। और क्या, लेंथ ऑफ द पॉइंटर फिंगर, पॉइंटर फिंगर है ना, उसका लेंथ देखना, आप अपने फ्रेंड्स का देखना, अपना देखना, चेक करना। और उसके बाद थंब प्रिंट, थंब प्रिंट भी डालना है यहाँ पे, इस जगह पे यहाँ पे थंब प्रिंट लगा देना, ठीक है। और फिर उसके पाम, अपने अपने पाम का जो है ना, पाम का क्या देखना, लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक है। क्या देखोगे, लेंथ और उसका ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। समझ गए आप लोग, ये सब आप लोग फील करेंगे, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, आप लोग को मजा भी आएगा, आप लोग साथ में पढ़ते होंगे अपने फ्रेंड्स के, तो आप लोग कलेक्ट कर लीजिए अपने फ्रेंड्स को और फिर आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है, ये सब करने के लिए। अब देखिए बच्चे क्या दिया हुआ है, देखिए species, species have similar, similar as well as different characters। हमने तो अभी पढ़ा, समझ में आया हमें, है ना, अलग अलग डिफरेंस कैसे होते हैं, अलग अलग स्पीसीज में भी क्या होता है, सिमिलर और कुछ डिफरेंट क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा, अभी देखा नहीं है, मीन्स आप लोग ट्राई करने वाले हैं, जैसे कि हाइट्स में, वेट्स में आपको हाइट और वेट कभी सिमिलर भी दिखेंगे और कभी डिफरेंट भी दिखेंगे, क्या दिखेंगे, डिफरेंट भी दिखेंगे, ठीक है। आपके फ्रेंड जैसे अभी आप लोग क्लास 9th में है, आपके क्लास में सारे बच्चे ऑलमोस्ट कितने साल के होंगे, हम लोग कितने साल के होते हैं 9th में, 14 है ना, 14 ईयर्स के होते हैं नियर अबाउट। तो देखना कुछ बच्चे अच्छे लंबे हाइटेड होते हैं, कुछ लोग थोड़े शॉर्ट होते हैं, कुछ लोग थोड़े हेल्दी होते हैं, कुछ लोग थोड़े ज्यादा पतले होते हैं ना, है तो सब एक ही उम्र के, एक ही एज के हैं, बट क्या है उनके में डिफरेंसेस है और सिमिलैरिटीज भी है। सिमिलैरिटीज है तभी तो दोनों सारे बच्चे क्या उस क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, आपके एज के बच्चे हैं, सिमिलैरिटीज इसलिए आप तो सब एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, बट डिफरेंसेस भी है। आप तो डिफरेंसेस अभी देखेंगे, ये सब परफॉर्म करेंगे, आप लोग और अच्छे से डिफरेंसेस को समझेंगे कि देखिए हम हैं तो एक ही स्पीसीज के, बट हमारे अंदर भी क्या है, बहुत सारे डिफरेंसेस है और सिमिलैरिटीज भी है, ठीक है। यहाँ तक आप तो समझ गए। तो यहाँ पे लिखिए दिस डिफरेंसेस आर कॉल्ड, इसी डिफरेंसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, दिस डिफरेंसेस आर कॉल्ड वेरिएशंस, क्या बोला जाता है इनको, वेरिएशंस, ठीक है। अब लिखिए वेरिएशंस, वेरिएशंस help us to identify individuals। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, हमारा जो वेरिएशन होता है वो हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। जैसे कि आप लोग को कुछ एग्जांपल बताइए तो आप लोग, हमारे में, हमारे जो ह्यूमन बींग्स में से क्या हमारे जो वेरिएशंस हैं जो हमारे आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आता है एज अ इंडिविजुअल। याद आ रहा है आप लोग क्या है, सब लोग यूज करते हैं, सबको पता है, ये शायद अभी भूल गया हूँ, बताओ मैं क्या बताऊं आप सबको, थंब प्रिंट, थंब प्रिंट जैसे भी हम एग्जाम देने जाते हैं या कहीं पे हमारा कुछ आईडी बनता है, इवन हम जैसे कभी ऑफिस जाते थे और वहां पे ऐसे मशीन होती है, ठीक है, वहां पे हमारा थंब लगाना होता है, तो वो हमारा यूनिक होता है, हमारा थंब प्रिंट जो रहता है हमारा यूनिक होता है, ठीक है, हमारी वो एक हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। और फिर आईज,
आईज से भी देखा है ना आपने, आजकल फोन पे लगा रहता है, तो क्या होता है आपका जो फोन अगर आप अपने आईज का डाल के रखेंगे या फेस का डाल के रखेंगे, तो फिर आपसे ही खुलता है वो फिर फोन, किसी और को नहीं खुल पाता। थंब डालते हैं तो आजकल क्या करते हैं, जानबूझ के थंबप्रिंट डालते हैं ना, कि कोई और एक्सेस ना कर पाए। क्यों? क्योंकि वो हमारी क्या है, आइडेंटिटी है, हमारा एक वेरिएशन है वो, और वो हमारी क्या इंडिविजुअलिटी को शो करता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? जैसे कहाँ कहाँ पे यूज होता है, आधार कार्ड में भी था ना, आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो भी ये आपकी आइडेंटिफिकेशन के काम आती है। वहां पे हमने आईज का लगाया था, आईज का फोटो करके क्लिक करके वो हमारी आइडेंटिफिकेशन बनी थी। हमारी वो क्या होती है, यूनिक यूनिक होती है ना, हमारी सबकी अलग अलग होती है। और देखिए आगे लिखिए यहाँ पे, वेराइटीज वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स इन पर्टिकुलर एरिया, जैसे अलग अलग एरिया में क्या अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, सॉरी पर्टिकुलर एरिया में अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और क्या होता है, जैसे कि एमपी ले लो और छत्तीसगढ़ ले लो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कुछ वैरायटी की वेजिटेबल्स मिलेंगे या कुछ एनिमल्स मिलेंगे जो यहाँ पे नहीं मिले, हो सकते हैं वो यहीं के लिए क्या है, यहाँ के लिए एंडेमिक है। क्या है, एंडेमिक मतलब यहीं पे ही मिलेंगे उनकी वेराइटीज। और कुछ जो है वो यहाँ के एंडेमिक स्पीसीज होते हैं, मतलब वो यहीं मिलेंगे, वो यहीं का स्पीसीज है और वो कहीं और फर्दर कहीं और नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये एरिया वाइज में डिवाइड होता है, ये चीजें बता रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया, जैसे कि वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया, ऑफ दैट एरिया। जैसे मैं आप लोग को शॉर्ट में एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि हाँ ले लीजिए आप लोग, जस्ट अ मिनट, डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट एरिया में आप जाएंगे, और एक ले लीजिए आप लोग, डेजर्ट एरिया मतलब राजस्थान ले लीजिए, ठीक है, राजस्थान। और एक ले लीजिए आप लोग लेह लद्दाख ले लीजिए, लेह लद्दाख, जो भी हमारा वो कोल्ड प्लेस है ना इंडिया का, वो ले लीजिए, ठीक है। और ले लीजिए एक हमारा सेंट्रल इंडिया ले लीजिए, सेंट्रल इंडिया में जैसे एमपी ले लीजिए, ठीक है, एमपी। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एनिमल में मिलेगा, कैमल मिलेगा, मिलेगा ना केमिकल, वो वहां की बायोडाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडजस्ट कर चुका है और वो वहीं रहता है, वहीं पे कंफर्टेबल उसकी हैबिटेट है। ओके, यहाँ पे ले लो आप पोलर बियर, पोलर बियर, ये जो होते हैं पोलर बियर, वो क्या होते हैं, वो इस पर्टिकुलर एरिया के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडजस्ट कर चुके हैं, उनका क्या बन गया, वो हैबिटेट बन चुका है। उनको आप यहाँ लाएंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते, इनको आप यहाँ ले जाएंगे दे कैन नॉट सर्वाइव। सिमिलरली जैसे यहाँ पे एलिफेंट होते हैं बहुत, आप उनको यहाँ ले जाइए और सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सबका क्या है, एक अपना अपना क्या है, हैबिटेट बन चुका है। वो अपने क्लाइमेट, अपने डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग, क्या बायोडाइवर्सिटी जो है उनकी आस पास का, वहां से उनके अकॉर्डिंग उन्होंने एडजस्ट कर लिया। ठीक है, उनकी बॉडी ने एडजस्ट कर लिया, नाउ दे कैन नॉट सर्वाइव, वो अपनी अपनी ही प्लेस पे सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, और जैसे प्लांट्स के ऊपर भी देखा है आपने, जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में ज्यादातर किस टाइप के प्लांट्स मिलते हैं, मैंगो ट्री, और क्या था, साल टिक, ये सब है हमारे यहाँ पे, साल टिक हो गया। और कौन से प्लांट्स होते हैं, नीम का भी बहुत प्लांट होता है हमारे यहाँ पे, नीम का भी देखो, गाँव तरफ भी जाओगे नीम का भी सिटी में भी रहता है ना, ये सब आपको प्लांट ज्यादा मिलेंगे। हमारे तरफ के प्लांट्स का देखो लीव्स ऐसे रहते हैं। ठीक है, वो एडजस्ट कर चुका है। पर जैसे हम गए थे, कहाँ गए थे हम, शिमला गए थे, ठीक है, हम लोग शिमला गए थे, तो वहाँ के प्लांट्स देखिए, जो भी आप लोग भी गए होंगे, हिली एरिया में गए कभी, ऐसे हिली एरिया में, वहाँ के प्लांट्स देखना किस टाइप से रहते हैं, मैं एग्जैक्टली इमेज तो नहीं बना पाऊंगी पर बता रही हूँ, थोड़ा इस टाइप के रहते हैं, देखिएगा ऐसे ऐसे रहते हैं, थोड़ा रहते हैं ना। क्या होता है, वो अपने आप को उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, उसका स्ट्रक्चर देखिए ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर है। इवन आप लोग क्रिसमस ट्री देखें, क्रिसमस ट्री जानते हैं ना, क्रिसमस ट्री सब जानते हैं, कैसे नहीं जानेंगे, है ना। क्रिसमस ट्री देखिए, ये प्रॉपर देखा जाए क्रिसमस ट्री अभी तो हमारे यहाँ पे भी लगाते हैं, बट वो हमारे
क्लाइमेट के अकॉर्डिंग नहीं है ना, उसका जो डिजाइन है वो सब चीज देखिए, वो कोल्ड प्लेस के अकॉर्डिंग है। देखा ना कैसे रहता है क्रिसमस ट्री भी, इस टाइप से कुछ रहता है। ऐसे एक स्टेप रहेगा, फिर दूसरा टाइप का स्टेप रहता है, तीसरा स्टेप रहता है, ऐसे टाइप का रहता है, स्टेप बाय स्टेप। तो वो कहाँ का एरिया के जैसे डिपेंड करता है, वो किस एरिया का रीजन का दिखता है, वो जो थोड़े कोल्ड वेदर का जो रहता है ना, कोल्ड क्लाइमेट का जो एरिया रहता है, वो उस टाइप से प्लांट मिलते हैं। तो देखिए दिख रहा है, प्लांट तो ये भी है, प्लांट तो ऐसा वाला भी है हमारे यहाँ जो प्लांट रहता है, वैसे प्लांट ये भी प्लांट है, ये भी प्लांट है और ये भी प्लांट है। पर कैसे अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कैसा चेंजेस हो चुका है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी इसी को बोला जाता है, अलग अलग वेराइटीज। सिमिलैरिटीज भी है, तभी तो ट्री में काउंट होते हैं ये सब, है ना। और क्या है, डिसिमिलैरिटीज भी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। आई होप आप लोग को ये सब चीजें समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।